Good morning students, this is Poonam Khetan and I welcome you to MKH video series. Students, we are doing your history book and in history we are going to start your new chapter, chapter number 3 and the name of this chapter is In the Earliest City. इससे पहले हम 2 चैप्टर जो है वो कवर कर चुके हैं। उन 2 चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया है कि जो पीपल है, अर्लीस्ट पीपल हैं, वो किस तरीके से रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, उनके हाउसेस क्या क्या हैं, किस तरीके के हैं और फूड किस तरीके का खा रहे हैं वो, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी की। और भी जो भी एविडेंस मिले उनके बारे में अभी हमने स्टडी किया। कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे वो रह रहे हैं, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, किस तरीके से वो अपनी लाइफ जो है उसको सरवाइव कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, उन सब के बारे में हमने स्टडी किया। अब जो है वो हम पढ़ने वाले हैं इन द अर्लीस्ट सिटी। इसके अंदर की कुछ सिटीज़ जो हैं वो मिली हैं और आगे जाते हैं जब हम उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ठीक है, तो क्या है 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 बच्चे हैं, जसप्रीत एंड हरप्रीत जो है वो बच्चे क्या कर रहे हैं, प्लेग्राउंड है आसपास जो घर के, वहाँ खेलते हैं। वहाँ पे एक हाउस है जो कि बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है, जिसको वो हॉन्टेड हाउस के नाम से जानते हैं। होता है ना कभी जो एकदम पुराना कोई मकान पड़ा हो जिसके अंदर कोई नहीं रह रहा हो काफ़ी टाइम से, और उस मकान में जाते हुए थोड़ा डर लगता है, जब आप बोलते हैं तो आवाज़ जो है वो ऐसे इको करती है। ठीक है, तो उसको हम वो क्या बोलते थे, हॉन्टेड हाउस। और कुछ एक दिन वो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं जो जिन चीज़ों की जो टूटी फूटी चीज़ें हैं उनको प्रेज कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये देखो विंडो या उसकी जो डोर की जो वुड है वो कितनी बढ़िया है, कितनी फाइन इनकी कटिंग है, इन सब के बारे में वो उसको प्रेज कर रहे हैं। तो वो दे वर सरप्राइज्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिसको हम हॉन्टेड हाउस बोल रहे थे आज लोग उसकी प्रेज कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है। देखिए क्या मीनिंग है उन पुरानी चीज़ों का, कैसे हम लोगों को मिल रही है, क्या उसकी वैल्यू है, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा एक जगह का नेम है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है 150 ईयर्स अगो, यानी 150 साल पहले, व्हाट गोइंग टू हैपन 1856। और 1856 से कुछ याद आ रहा होगा, 1857 के अंदर एक रिवोल्ट होता है। ठीक है, उसके आसपास का टाइम है। तो उस टाइम में कौन था, इंडिया के अंदर कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिश रूल कर रहे थे। अब ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो जब वो लोग यहाँ रह रहे थे तो कुछ डेवलपमेंट भी उन्होंने कराए। तो वो क्या कर रहे थे, रेलवे लाइन्स बिछा रहे थे। ठीक है, रेलवे ट्रैक बिछ रहे थे, लाइन्स बिछ रही थी। तो क्या हो रहा है कि इन पंजाब के अंदर रेलवे लाइन्स वर लेड डाउन, जो रेलवे लाइन्स है वो डाली जा रही थी। और अभी क्या है, ये जो पंजाब की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, और प्रॉपर हड़प्पा की बात कर रहे हैं जो कि एक जगह का नेम है, वहाँ की बात कर रहे हैं। क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान वर टुगेदर। ठीक है, एक ही पार्ट था, उसको इंडिया ही बोलते थे हम। बाद में जब सेपरेट हो गए तो वो कुछ पंजाब का, राजस्थान का, जो गुजरात का पार्ट जो है वो वहाँ पे भी चला गया। तो अभी उस पंजाब की बात कर रहे हैं जो अब कहाँ पे है, पाकिस्तान में। कौन से प्लेस की बात कर रहे हैं, हड़प्पा की। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि रेलवे लाइंस जो हैं वो लेट डाउन हो रही हैं। वहाँ पे जब रेलवे लाइंस डाल रहे हैं तो वो जो भी इंजीनियर हैं जो उनको बना रहे हैं, व्हाट दे गो टू मूड ऑफ हाई क्वालिटी ब्रिक्स, मतलब उनको एक ढेर मिलता है। ठीक है, किस चीज़ का ढेर मिल रहा है, हाई क्वालिटी ब्रिक्स का। यानी वहाँ पे उनको आसपास जहाँ पे भी वो थोड़ा सा, क्योंकि कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो थोड़ा सा आपको पिट करना पड़ता है, डिग करना पड़ता है, वहाँ से मिट्टी को, चीज़ों को हटाना पड़ता है। रेलवे ट्रैक डाल रहे हैं तो वहाँ पे उनको एक बहुत ही हाई क्वालिटी ब्रिक्स का मून मिल रहा है। अब क्या हो रहा है, वहाँ पे जो मिला उनको मून, तो उनको तो लगा कि चलो बहुत अच्छी बात है, हमें वहाँ बाहर से जो है वो ब्रिक्स नहीं मंगवानी पड़ेगी। उन्होंने जितनी ब्रिक्स मिलती जा रही थी उसको यूज़ कर लिया। थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स जो हैं वो यूज़ हो गई। कुछ उनको बिल्डिंग्स मिल रही हैं, कुछ टूटी फूटी बिल्डिंग्स जो मतलब आधी टूटी हुई है, आधी में ब्रिक्स लगी हुई है। तो उन बिल्डिंग्स के अंदर से भी, क्योंकि वहाँ पर कोई रह नहीं रहा था, मान लीजिए उसके ऊपर रूफ नहीं है, इस तरीके से खंडर पड़े होते हैं ना जो, तो उस तरीके की बिल्डिंग्स उनको मिल रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उस बिल्डिंग के अंदर से ही
जो ब्रिक्स थी और जो मटेरियल था उसको यूज़ कर लिया। सो थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक यूज एंड मैनी बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय क्यों हो गई? क्योंकि वहाँ से जो उस बिल्डिंग में जितना भी मटेरियल था, ब्रिक्स लगी हुई थी, वो सब किसने यूज़ कर ली? रेलवे लाइन्स के अंदर जो भी ब्रिक्स यूज़ होनी थी वहाँ पे यूज़ कर ली। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया। मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया कि क्या हुआ, ये ब्रिक्स कहाँ से आई, कौन दिमाग लगाए, किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं। फिर क्या हो रहा है, थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। आगे जाने के बाद में जब थोड़ी सी खोज होने लगी, थोड़ा एविडेंसेस, कुछ चीज़ें मिली, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको क्या हो रहा है कि 80 ईयर्स अगो, यानी इसके 70 ईयर्स बाद की बात हम करें, ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड साइट, और कौन सी साइट फाउंड हुई? यही वाली साइट की बात कर रहे हैं हम, हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर जो है, पंजाब के अंदर। तो वो उनको साइट मिलती है। उन साइट्स को जो है, उन चीज़ों को, ब्रिक्स को या जो भी मटेरियल वहाँ पे मिल रहा है, तो उन्होंने उसको टेस्ट किया। जब टेस्ट किया तो उनको ये पता चला कि ये बहुत पुरानी है, इवन इतनी पुरानी है कि इस इंडिया यानी सब कॉन्टिनेंट जो इंडिया है उसकी सबसे ओल्डेस्ट सिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसी चीज़ें वहाँ पे मिली तो थोड़ा और सर्च करना शुरू किया, और एविडेंस जो हैं वो कलेक्ट करने की ट्राई की गई। और जब इनको कलेक्ट करना स्टार्ट किया तो उनको ये पता चला इस तरीके की और बहुत सिटीज़ मिल रही हैं, क्योंकि कोई भी सिटी है वो ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही सिटी बसी हो, उसके साथ साथ में और भी एरिया डेवलप होते जाते हैं, आसपास में विलेजेस भी रहते हैं और उसके आसपास में और चीज़ें डेवलप होती हैं। तो उन्होंने जब और एविडेंस कलेक्ट करने स्टार्ट किए, देन दे गेट कि उसी पैटर्न के अंदर उस टाइप की ही बिल्डिंग्स जो हैं वो उनको और मिल रही हैं, और कुछ सिटीज़ जो हैं वो उनको मिल रही हैं। और जब उनका एविडेंस का पता लगाया, अगर हम इसको ओल्डेस्ट सिटी बोल रहे हैं तो वो कितनी ओल्ड है? दिस इज़ अप्रोक्स 4700 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, यानी अब से अगर हम बात करें, ये थोड़ा पुराना इसको डाटा बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली अगर ओवरऑल बात करें तो 5000 ईयर्स पहले की हम बात कर रहे हैं। यानी आप ये देखेंगे कि हाई क्वालिटी ब्रिक मिल रही है, जो बहुत ही बढ़िया रिच क्वालिटी ब्रिक हैं, और उस तरीके की बिल्डिंग्स के ये सारी चीज़ें, पैटर्न इनको मिल रहे हैं। अब आगे का मैं बताने से पहले एक चीज़ें आप थोड़ी सी ये ध्यान रखेंगे कि हम जिस सिविलाइजेशन के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में इंडिया में प्रेजेंट कहाँ थी, पहले आप ये चीज़ देख लें। ठीक है, तो वो नॉलेज में होगा तो आपको ध्यान में रहेगा कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का इंडिया है, हम बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली इस पार्ट की। ठीक है, तो ये वाला पार्ट पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारा पार्ट जो है उसकी बात कर रहे हैं। और आप इंडिया की बात करें तो कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, जिन साइट्स की बात करने वाले हैं, जिन सिटीज़ की बात करने वाले हैं। ठीक है, हड़प्पा जो है वो उसको आप यहाँ मान सकते हैं, जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के पंजाब के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो इसकी बात करने वाले हैं। अब क्या हो रहा है कि जो सिटीज़ मिल रही हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैनी मोर सिटीज़ फाउंड, यानी कुछ और सिटीज़ जो हैं वो मिल रही हैं, जिसमें से फेमस मैं आपको बताऊं हड़प्पा मिल रही है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट वाज द ओल्डेस्ट सिटी इन दिस सिविलाइजेशन, तो वो कौन थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन की। हड़प्पा जो सिटी है वो सबसे ओल्डेस्ट सिटी उसको माना गया है। उसके अलावा मोहनजोदारो, कालीबंगा और लोथल, इस तरीके की और जो हैं वो सिटीज़ मिली हैं। अब क्या था, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दी सिटी, यानी ये जो सिटीज़ थी उनके अंदर स्पेशल क्या था, क्या चीज़ें थी जो इनको एक जैसा बनाती थी, और जिसकी वजह से हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जिस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो इस एरिया में कनेक्ट थी। अब पर्टिकुलर मान लीजिए किसी चीज़ की बात करें, यानी इंडिया की बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको उसका रीज़न पता होना चाहिए, यानी किस एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मिल रही है, उनको सिटीज़ मिल रही हैं, और वो सिमिलर पैटर्न में मिल रही हैं, वहाँ की कुछ चीज़ें सेम हैं, कॉमन हैं, तब आप बोल सकते हैं कि वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड थी। ठीक है, तो इनमें स्पेशल क्या था वो आप चेक करेंगे। अब क्या स्पेशल है इसके अंदर, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटी, मैनी सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी जो ये सिटीज़ आपको मिल रही हैं
इस सिविलाइजेशन के अंदर, यानी हड़प्पा के मिलने के बाद में जब इन्होंने सर्च करना स्टार्ट किया, कलेक्ट करना स्टार्ट किया, तो इनको इनके जैसी जो और सिटीज़ मिली हैं उनमें एक कॉमन चीज़ क्या थी कि वो जो सिटी थी वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थी। अब 2 पार्ट्स जो हैं वो कैसे डिवाइडेड थी, एक ये बोल रहे हैं ये वेस्टर्न पार्ट था और ये ईस्टर्न पार्ट था। तो वेस्टर्न पार्ट जो है वो थोड़ा सा हाई था, ईस्टर्न पार्ट जो है वो थोड़ा लो एरिया था। वेस्टर्न पार्ट क्या है, हाई है, ईस्टर्न पार्ट क्या है, लो है, बट ईस्टर्न पार्ट ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज़ कॉमन मिली। अब क्या कर रहे हैं कि ये वेस्टर्न पार्ट को, यानी जो ऊंचा पार्ट है उसको क्या बोल रहे हैं, सिटाडेल। क्या बोल रहे हैं, सिटाडेल। और इसको क्या बोला जाता था, लोअर टाउन। ठीक है, अब इसको लोअर टाउन बोला जा रहा है। अब आप ये बताइए कि इस तरीके के आपको स्ट्रक्चर मिले हैं, बिल्डिंग्स मिली हैं, या एरिया आपको मिल रहा है जहाँ पे आपको यहाँ पे बिल्डिंग मिल रही है, यहाँ पे बिल्डिंग मिल रही है, बिल्डिंग जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है दोनों ही जगह, लेकिन एक थोड़ा सा हाई एरिया में वो सिचुएटेड है, एक थोड़ा लो एरिया में सिचुएटेड है। तो उससे थोड़ा ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो ये वेस्टर्न पार्ट था वहाँ पे डेफिनेटली कोई रॉयल फैमिलीज़ के जो लोग हैं या जो मिनिस्टर हैं, जो भी दरबार के अंदर जो हैं वो जो ऊंची पोस्ट पे रहते थे, तो वो यहाँ पे रहते होंगे। ठीक है, और जो बाकी लोअर पीपल थे या जो लेबरर थे वो कहाँ पे रहते होंगे, वो इस पार्ट में रहते होंगे। ठीक है, ये आइडिया लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ये बताने के लिए प्रेजेंट नहीं है कि ये ऐसा क्यों था। ये सिर्फ कुछ अजम्पशन है जो कि उन एविडेंस के बेस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने आपको दी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसको सिटाडेल बोला जा रहा है, इसको लोअर टाउन बोला जा रहा है। ठीक है, फिर आप देखेंगे, ये देखिए वेस्ट को सिटाडेल बोल रहे हैं, इसको लोअर टाउन। ठीक है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। अब क्या है, ओफन और क्या चीज़ें मिल रही है, ओफन वॉल ऑफ ब्रिक्स अराउंड ऑफ ईच पार्ट, यानी ओफनली, आपको जरूरी नहीं है सारी जगह, लेकिन ओफनली क्या हो रहा है, ये दोनों ही पार्ट बहुत हाई क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग वॉल ब्रिक से कवर्ड है, यानी बाउंड्री बनी हुई है दोनों ही पार्ट की। ठीक है, मान लीजिए इसकी बाउंड्री बनी हुई है, इसका एक अलग गेट बना हुआ है, इसकी बाउंड्री बनी हुई है, इसका एक अलग गेट बना हुआ है, यानी बाहर से अगर कोई एंट्री होगी तो वो पर्टिकुलर इस गेट से हो रही है, कोई भी यूँ नहीं है कि कहीं से भी किसी भी एरिया से आपके अंदर, इस एरिया के अंदर एंटर हो रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो ब्रिक्स हैं वो क्या है, बहुत ही इंटरलॉकिंग पैटर्न के अंदर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इंटरलॉकिंग पैटर्न जो है वो क्या हो गया, लाइक ये जो वॉल्स बनी हुई है, चाहे वो बिल्डिंग्स में यूज़ हो रही हैं, सभी ही जो ब्रिक्स हैं वो इस तरीके से मान सकते हैं कि और इस शेप में बनी हुई। उससे क्या हो रहा है कि जो इसका पार्ट है वहाँ पे इस तरीके से ब्रिक्स जो है वो इंटरलॉक हो रही है। इंटरलॉक होने से क्या होगा कि किसी भी रीजन से वो टूटेंगी नहीं, एक दूसरे से अलग नहीं होंगी। उससे क्या हो जा रहा है कि जो बिल्डिंग है, जो वॉल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेंशन है। और हम कब की बात कर रहे हैं, हम 4700 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ अ बिग थिंग। ठीक है, अब इंटरलॉकिंग पैटर्न में मिल रही है। अब क्या हो रहा है, सिटाडेल। सिटाडेल मैंने बता दिया आपको कौन सा पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, वो पार्ट जो कि थोड़ा हाई है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे कुछ रिच पीपल या रॉयल पीपल जो है वो वहाँ पे उस एरिया में रह रहे हैं। अब और क्या सेम पैटर्न मिल रहा है, क्या स्पेशल मिल रहा है इन सिटी में, तो सिटाडेल में जो है वो बोल रहे हैं कि स्पेशल बिल्डिंग्स जो है वो कंस्ट्रक्ट की हुई है, यानी वहाँ की जो बिल्डिंग्स है वो इनके मुकाबले थोड़ी सी स्पेशली कंस्ट्रक्ट की हुई है। क्या क्या मिल रहा है, मोहनजोदाड़ो जो एरिया है वो भी पाकिस्तान के अंदर चला गया है अभी। ठीक है, वहाँ पे क्या मिल रहे हैं, स्पेशल टैंक मिल रहे हैं, जिनको आर्कियोलॉजिस्ट क्या बोल रहे हैं, ग्रेट बाथ का नेम दे रहे हैं। अब स्पेशल टैंक जो है वो आपकी बुक के अंदर भी इसकी पिक्चर दी होगी, इस तरीके से टैंक मिंक बना हुआ है। उस टैंक के दोनों तरफ एक तो स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, फिर क्या दिया हुआ है, प्लास्टर कोट, जो प्लास्टर होता है उससे कोट किया हुआ है ताकि जो पानी की वजह से इनको ख़राब नहीं हो। नेचुरल टार से इसको कोट किया हुआ है ताकि इसके अंदर किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो, किसी तरीके का सीपेज नहीं हो। फिर 2 साइड स्टेप दिए हुए हैं और रूम दिए हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, सारी तरफ क्या दिए हुए हैं, रूम्स दिए हुए हैं। अब आप ये देखेंगे कि इतना बड़ा टैंक दिया हुआ है, 2 तरफ स्टेप्स दे रखे हैं, तो डेफिनेटली ये किसी एक पर्सन के लिए नहाने के लिए तो नहीं होगा। तो ये मान के चल रहे हैं कि परहैप्स, मतलब शायद,
क्योंकि प्रॉपर इस तरीके का कोई बताने के लिए तो यहाँ पे है नहीं। तो इम्पॉर्टेंट पीपल जो हैं वो क्या करते होंगे, डिप करते होंगे इसके अंदर स्पेशल ओकेजन, मतलब कोई स्पेशल ओकेजन जो है वहाँ पे डेफिनेटली क्या करते होंगे, जो रिच पीपल हैं, जो इम्पॉर्टेंट पीपल हैं, वो यहाँ पे डुबकी लगाते होंगे। ठीक है, तो ये ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, और क्या मिल रहा है, कालीबंगा के अंदर और लोथल जो है, कालीबंगा जो है वो कहाँ पे है, यहाँ राजस्थान के अंदर जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, लोथल जो है वो गुजरात के अंदर पड़ता है। तो वहाँ पे क्या मिल रहे हैं आपको, फायर ऑल्टर्स। फायर ऑल्टर्स क्या होते हैं, अग्निकुंड होते हैं, बड़े बड़े अग्निकुंड मिल रहे हैं। तो अब इस तरीके के अग्निकुंड मिल रहे हैं जो कि बहुत बड़े हैं, तो उससे क्या आइडिया हो सकता है कि या बहुत बड़े लेवल पे हवन वगैरह होते होंगे जिसमें जो इंपॉर्टेंट पीपल है वो ग्रुप के अंदर बैठते होंगे। एक आइडिया ये लगाया जा रहा है कि ग्रुप में लोग वहाँ पे सेक्रीफाइस करते होंगे। सेक्रीफाइस का मतलब कि आपने अपनी हिस्ट्री पढ़ी होगी, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे सुना होगा कि क्या होता था कि स्पेशली इन राजस्थान कि जब किसी के हस्बैंड जो है वो एज ए सोल्जर वॉर के अंदर शहीद हो जाते थे, मर जाते थे, तो उनकी जो वाइफ्स होती थी वो क्या कर लेती थी, अग्नि के अंदर अपने आप को डाल देती थी, यानी जौहर बोलते हैं। ठीक है, पद्मावत मूवी भी देखी होगी, तो उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि जब उनके जो किंग थे वो मारे गए तो उन्होंने सब लेडीज़ जो थी उन्होंने एक साथ जो है वो अग्निकुंड के अंदर यानी फायर ऑल्टर के अंदर जौहर कर लिया। तो ये माना जा रहा है कि इस तरीके की कुछ हो सकता है एक्टिविटी रहती हो जिसकी वजह से ये फायर ऑल्टर्स बनाए जा रहे हो। और क्या मिल रहे हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल जो एरिया है वहाँ पे स्टोर हाउसेस भी मिले हैं। अब ये स्टोर हाउसेस जो है वो यानी हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदाड़ो की बात करें और जो ये लोथल वाला एरिया है वहाँ की बात करें, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ ट्रेडिंग के पर्पज़ से जो चीज़ें थी वो क्योंकि एक बड़ी सिटी के रूप में हमारे सामने आ रही है, तो वहाँ पे स्टोर हाउस के रूप में यानी वेयर हाउस के रूप में चीज़ें रखी जाती होगी और वहाँ से आगे ट्रेडिंग होती होगी। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो सी एरिया के पास में है, तो हो सकता है वहाँ से कुछ वाटर जो ट्रांसपोर्ट है उसके थ्रू कुछ ट्रेडिंग होती हो तो उनके लिए रखी जाती होगी। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें ये पता चल रहा है ये सारी चीज़ें, ये सारा एरिया जो है वो आपस में कनेक्टेड था, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ बिल्डिंग, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ हाउस, ड्रेनेज सिस्टम एंड स्ट्रीट्स वर देयर। जिन सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिन एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं, जिस सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, वहाँ के हाउसेस कैसे थे, ड्रेनेज सिस्टम क्या था, स्ट्रीट्स कैसे थी। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन द अर्लियर सिटी, यानी उन सिटीज़ की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या होता था। तो आप देखेंगे कि जनरली हाउसेज जो है वो क्या है, 1 और 2 स्टोरीज मिल रहे हैं, यानी मोस्टली जो हाउस है वो आपको 1 स्टोरी या 2 स्टोरीज जो है वो हाई बिल्डिंग्स मिल रही है। और क्या चीज़ें मिल रही है, अब ये जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं ना वो ऑलमोस्ट सभी जगह की बात कर रहे हैं। जितने एरियाज़ की हमने बात की इंडिया के बारे में और उसके जो हरियाणा, गुजरात, राजस्थान वाला जो एरिया जो, तो वहाँ पे सिमिलर जो चीज़ें मिल रही हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मिल रहा है कि हाउसेज जो है वो 1 स्टोरी भी हैं, कई जगह 2 स्टोरीज भी मिल रही हैं। ठीक है, विद रूम्स अराउंड कोर्टयार्ड्स। तो क्या हो रहा है कि इस तरीके की मान लीजिए 1 स्टोरी या 2 स्टोरी इस तरीके के हाउसेज है। अब इन हाउसेज में क्या है, बीच में सेंटर में एक कोर्टयार्ड रखा हुआ है यानी आंगन रखा हुआ है और इसके चारों ओर जो है क्या है, रूम्स हैं। ठीक है, रूम्स मिल रहे हैं, तो इस तरीके का मिल रहा है। तो अब कोर्टयार्ड जो है वो किस लिए रखा गया, खुली हवा आने के लिए, या सब लोग वहाँ पे बैठ के बात करते थे, या किसी तरीके के कोई फंक्शन के लिए, ओकेजन के लिए कोर्टयार्ड वहाँ पे रखा जाता था। तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, सम हैड वेल्स टू सप्लाई, और कई जो हाउसेज है वहाँ पे क्या मिल रहे हैं आपको, वेल्स मिल रहे हैं यानी कुएं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मिला मैंने, सम मतलब मोस्टली में नहीं है, ये हम मोस्टली रूम हाउसेस की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, सम, यानी कुछ हाउसेस ऐसे थे जहाँ पे वेल्स जो है यानी पानी की सप्लाई के लिए आपको वेल्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कि सभी घरों के अंदर वेल्स नहीं थे। ठीक है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखेगी कि सभी घरों के अंदर कुएं नहीं हैं, कुछ घरों में है। तो इसका मतलब कि यहीं से जिन घरों में है वाटर की सप्लाई, वहाँ से बाकी लोग भी उसको शेयर कर लेते होंगे, ले जाते होंगे। ठीक है, फिर क्या है, मैनी ऑफ सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन। ये बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है इस सिविलाइजेशन की। अब
ड्रेन्स का मतलब क्या है, ये देखिए आज भी जहाँ पे भी आप रहते हैं क्या है, इस तरीके के मान लो फ्लैट्स बने हुए हैं या घर बने हुए हैं, क्या हो रहा है, ये आपकी रोड जा रही है, रोड के दोनों तरफ क्या है, घर बने हुए हैं, राइट। अभी घर जैसे नहीं है लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। ये रोड जा रही है, अब क्या हो रहा है, इन घरों के आगे से ड्रेनेज जा रहा है, यानी नाली जा रही है, उसमें क्या हो रहा है, सभी घरों का जो वेस्टेज है वो इसके अंदर जा रहा है, होता है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब यहाँ की और मोस्टली इंडिया के अंदर तो ऐसा है, जो छोटी सिटीज़ है वहाँ पे तो स्पेशली ऐसा है कि ये जो ड्रेनेज है या जो नालियाँ हैं वो कवर्ड नहीं है, ओपन आपको दिखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम 4500 या 4700 ईयर्स बैक की बात कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ें मिली है, स्ट्रक्चर मिला है, यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा था और कवर्ड था। सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या था, कवर्ड था। सेकेंड चीज़ क्या मिल रही है, दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन, मतलब यू वर सरप्राइज कि इतनी बढ़िया स्ट्रेट लाइन के अंदर बनी हुई है, किसी भी तरीके से ऐसा यूँ घुमाव नहीं है, ठीक है, टर्न नहीं है। दूसरा विद जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप का मतलब हल्का सा स्लाइटली उसको स्लोप देना, जो दिखे भी नहीं बट वहाँ पे पानी भी ठहरता नहीं है और बहुत ही बढ़िया से स्लोप होकर पानी कहाँ जा रहा है, जो जहाँ पे उसको जाना चाहिए, वो भी बताती हूँ कि क्या उसका सिस्टम रह रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ें, कवर्ड ड्रेन्स मिल रही हैं, बहुत ही स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको ड्रेनेज मिल रही है विद जेंटल स्लोप, यानी पानी कहीं रुक नहीं रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, ड्रेनेज ऑफ हाउसेज वर कनेक्टेड टू स्ट्रीट। अब क्या है, जो ड्रेनेज ऑफ हाउसेज स्ट्रीट से कनेक्ट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, स्मॉलर ड्रेन के अंदर जा रहा है और फिर ये स्मॉलर ड्रेन जो है वो क्या हो रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे ये जो कनेक्शन है जहाँ पे ये एंड हो रही है तो यहाँ पे एक बड़ा ड्रेनेज लगा हुआ है, बिगर ड्रेनेज के अंदर जा रहा है और जो इंटरवल है, इंस्पेक्शन होल्स रखे हुए हैं। अब ये जहाँ पे ये बड़ा ड्रेनेज आ रहा है इसको क्या है, इंस्पेक्शन होल रखे हैं, जो ऊपर से तो कवर्ड हैं लेकिन वो ओपन हो सकते हैं, लेकिन ओपन सो क्या, अब ये देखिए इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये कि ये इंस्पेक्शन के लिए, मान लीजिए कीचड़ कुछ फंस गया है, मड जो है बहुत स्लिट वहाँ पे हो गई है, तो किस चीज़ के लिए, किसी ना किसी चीज़ के लिए यहाँ पे निकाला जा रहा है उसको, और उसको भी कवर करके रखा हुआ है। तो आप ये देखिए अभी तक इंडिया के अंदर हम इतने साल हो गए हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिले और अब तक पूरे इंडिया के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं हो पाया है। बड़ी जो सिटी है, मेट्रो सिटीज़ में तो मे भी ऐसा हो, लेकिन छोटी सिटीज़ में तो ये बिल्कुल भी नहीं है और अभी तक तो विलेजेस जो हैं वहाँ पे रोड्स भी नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत दूर की बात है। तो अब बट हम यहाँ पे कितने सालों, हज़ारों सालों पहले की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम था जो कि बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। इंस्पेक्शन होल का बता ही दिया मैंने कि इंटरवल्स पे इस तरीके से वो भी कवर्ड हैं। अब ये डेफिनेटली क्लीन करने के लिए रखे होंगे और ये बताने के लिए कोई नहीं है, लेकिन जिस तरीके का सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है उससे यही आइडिया लग रहा है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों से क्या मिल रहा है आइडिया कि जो हाउसेज हैं, ड्रेनेज हैं और जो स्ट्रीट्स हैं ये क्या होंगी, प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट, मतलब ऐसा हुआ होगा कि ये जो घर बनाए हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है और जो स्ट्रीट बनाई हुई है ये एक ही टाइम पे बिल्ट किया गया होगा, बनाया गया होगा, तभी इतने वेल स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग्स, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट, हाउसेज आपको मिल रहे हैं। तो अगर ऐसा है, एक्चुअल में अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी बात है कि आप एक ही टाइम में सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो किस तरीके से इनका सिस्टम रहा होगा, ठीक है। तो आपने ये समझा कि किस तरीके के हाउसेज थे। हाउसेज जो है वो 1 और 2 स्टोरी हाउसेज मिल रहे हैं, रूम्स हैं, बीच में कोर्टयार्ड्स हैं और कई घरों में जो है वो आपको वेल देखने को मिल रहा है। अब ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ड्रेनेज जो है वो आपको दिख गया कि किस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम है। स्मॉल होल्स में मिल रहे हैं, स्मॉल होल जाके बिगर होल के अंदर मिल रहे हैं, वो भी इंस्पेक्शन होल को कवर्ड किया गया है, रखा गया है ताकि उसको क्लीन कर सकें। तो ये इनके हाउसेज और ड्रेनेज का सिस्टम। अब बात करते हैं लाइफ कैसी थी इन सिटीज़ में। जिस तरीके के एविडेंस मिल रहे हैं उनसे आइडिया ही लगा रहे हैं, प्रॉबेबली ऐसा हुआ होगा, प्रॉबेबली ऐसा हुआ होगा। तो चलिए बात करते हैं कि इनकी सिटी की लाइफ कैसे थी। तो ये माना जा रहा है कि जो हड़प्पा जो सिटी है वो बहुत ही बिजी प्लेस रहा होगा, क्योंकि इसके आसपास की जो सिटी है वो भी ऐसी हैं कि ये सेंटर में पड़ रही है और वहाँ सभी सिटी से कनेक्ट हो रही है इजीली। और ये माना जा रहा है कि जो वहाँ के रूलर हैं वो क्या करते होंगे कि वो लोगों को, यानी जो लोग हैं वहाँ पर मूव करने वाले, ट्रेवलिंग करने वाले, उनको अलग अलग डिस्टेंट लैंड्स पे
भेज रहे हैं? डेफिनेटली इसके एम्प्लॉयज़ रहे होंगे तभी उनको भेज रहे हैं। किस लिए भेज रहे हैं? डिस्टेंट लैंड्स पे टू गेट मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह लेने के लिए इनको बाहर भेजा जा रहा है और वो रूलर्स भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब चांसेस हैं, ठीक है। मे हैव कैप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, ये जो रूलर है ये इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद ये जो पर्सन है, रूलर जो है, इसके पास में सबसे वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स रहते होंगे, लाइक गोल्ड जो है, ठीक है, और भी जो चीज़ें जो प्रीशियस जो मेटल्स हैं वो इसके पास में रहते होंगे, बीड्स जो हैं, ठीक है। बीड्स क्या होते हैं कि स्टोन ही मान लीजिए, ठीक है, आप पहनते हैं ना जो घरों में, मान लो आपके पापा ने या बड़े बुजुर्गों ने किसी ने हाथ के अंदर भी कुछ ऐसा स्टोन पहन रखा होगा, तो डिफरेंट कलर के स्टोन मिलते हैं, तो उसी के क्या बना लिए जाते हैं? बीड्स बना लिए जाते हैं। तो वो बीड्स की ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाई जाती हैं, तो वो कुछ ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो वो इनके पास रहते होंगे और वो लाने के लिए ये क्या करते होंगे? अब जिस एरिया के अंदर ये रह रहे हैं ज़रूरी तो नहीं है सारी चीज़ें वहीं पे अवेलेबल हो, ठीक है, तो इनको बाहर भेजते थे। और जो है वहाँ पे स्क्राइब्स जो है वो भी अवेलेबल थे, यानी स्क्राइब्स का मतलब होता है वो पर्सन जो कि राइट करता है, लिखता है, ठीक है। लिखने के अब आपने अशोका, ये पुराने टाइम में आप ये देखेंगे अशोका के टाइम में चीज़ें पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कि जो मगध की हम बात करें तो उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट्स लिखवाई थी पिलर पे, या जो रोक एडिक्ट्स लिखवाए थे वो रोक्स के ऊपर कुछ ना कुछ लिखवाए रहते थे, ठीक है। तो इस तरीके के स्क्राइब्स जो है वो भी हो सकता है वहाँ पे अवेलेबल हो, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे कुछ जो एविडेंस मिले हैं, जो वहाँ की चीज़ें मिली हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो स्पेशली ये लिखने के लिए स्क्राइब्स रहते होंगे जो ऐसी चीज़ों पे लिखते थे जो कि या तो बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग्स हैं या जो लिविंग थिंग कभी थी लेकिन अभी नहीं है, वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई मिल रही हैं, तो स्क्राइब्स भी डेफिनेटली थे, ठीक है। फिर देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, यानी ये जो चीज़ें बन रही हैं, जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स बन रही हैं, मेटल कॉपर के मिल रहे हैं, बीड्स मिल रही हैं, तो डेफिनेटली मैन ने बनाया, वुमेन ने बनाया, ये तो अभी किसी तरीके का एविडेंस नहीं मिला है, पर जिसने भी बनाया हो सकता है दोनों ही मिलके काम करते हो, तो क्राफ्ट मैन की तरह, क्राफ्ट पर्सन की तरह काम करते थे और ये सारी चीज़ें जो है वो बनाते थे। तो इसमें वो प्रोफेशनल रहे होंगे, हर किसी को तो हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो जैसे आज भी आप ज्वेलरी के लिए किसके पास जाते हैं? ज्वेलर के पास में जाते हैं, सुनार के पास में जाते हैं। आपको अगर बोला जाए कि आप ये आपके पास में गोल्ड की इतना ये पोर्शन है, ये पार्ट है, तो इसको आप हमें ऑर्नामेंट बना दो, कैन यू मेक इट? नो। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ क्राफ्ट पर्सन रहे होंगे जो इन चीज़ों को बनाते थे। अब वो बनाने का काम ये बोल रहे हैं कि हो सकता है वो अपने घर में बनाते हो सकता है वर्कशॉप में बनाते हो। अब वर्कशॉप वर्ड जो है वो इसमें क्यों यूज़ किया हुआ है ये देखेंगे, क्योंकि जो एविडेंस मिले हैं वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स के अंदर ऐसा मिला है कि वहाँ पे वर्कशॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मिला है कि यहाँ पे बैठ के लोग काम करते होंगे, कुछ उस तरीके के उनके जो टूल्स हैं वो मिले हैं, या बैठ के जिस तरीके से जो एटमॉस्फेयर होता है या जो ज़रूरी चीज़ें होती है वर्कशॉप के लिए उस तरीके की चीज़ें मिली है, यानी वर्कशॉप मिली है। तो इसका मतलब वर्कशॉप या फैक्ट्री इस तरीके की रहती होगी जहाँ पे ये चीज़ें बनती होंगी, राइट। नाउ पीपल ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड, ये भी ऐसा मिला है। फिर क्या हो रहा है कि रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल स्टोरीज, क्योंकि क्या चीज़ें मिल रही है। अब ये चीज़, ये वर्ड, ये लाइंस क्यों लिखी आई है कि जो पीपल है वो ट्रैवलिंग करते होंगे, तो जब ट्रैवलिंग करते हैं तो बाहर से कुछ रॉ मटेरियल भी ले आते होंगे और हो सकता है स्टोरीज ले आते होंगे। अब ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है कि वर्ल्ड के अंदर भी कुछ पार्ट्स ऐसे मिले हैं, कुछ एरियाज ऐसे मिले हैं जो उधर साइड से भी बहुत पुराने हैं। मान लीजिए इजिप्ट की बात करते हैं तो इजिप्ट के अंदर कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जहाँ से इस सिविलाइजेशन के कुछ एविडेंस आपको मिल रहे हैं, कुछ फैक्ट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये वो अपने आप तो चल के नहीं पहुँचे होंगे, या तो वो लोग यहाँ आए होंगे या यहाँ से कुछ लोग वहाँ पे गए होंगे जो चीज़ें अपनी वहाँ पे छोड़ आए। तो आप एसएसटी के अंदर जब स्टडी करते हैं, मान लीजिए इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं या डेमोक्रेसी के बारे में, सिविक्स के अंदर आप क्या पढ़ते हैं? बाहर रशिया की सिस्टम पढ़ते हैं, फ्रांस का सिस्टम पढ़ते हैं, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है, हमारी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, तो हम उस पर एक ओवरव्यू देते हैं। तो क्या हो रहा है कि जब
आप एक दूसरे को जानते हैं तभी आप बता रहे हैं ना। आज हमें रशिया के बारे में पता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता है, तभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि लोग मूव कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी एविडेंस मिले हों जो कि लिखे हुए हों, जिस तरीके की स्क्रिप्ट्स जो हैं वहाँ पे मिली हो, वहाँ पे कुछ ऐसे बाहर के लोगों की चीज़ें देखने को मिल रही हो, या कुछ एविडेंस ऐसे मिले हो, मान लो इजिप्ट के कुछ एविडेंस, या वहाँ की जो पर्टिकुलर चीज़ें थी, या कोई ऐसा स्टोन या मेटल जो है वो सिर्फ इजिप्ट में मिलता है, वो हो सकता है इस एरिया के अंदर मिलता हो। तो ऐसा माना जा रहा है कि लोग जो है वो ट्रैवलिंग कर रहे थे, डिस्टेंट लैंड पे ट्रैवलिंग कर रहे थे, लौटते थे तो कुछ रॉ मटेरियल वहाँ का मिल रहा है, कुछ हो सकता है स्टोरीज भी लेके आ रहे हो, तो चीज़ें क्या हो रही हैं, कम्युनिकेट हो रही हैं, ट्रांसफ़र हो रही है, एक्सचेंज हो रही हैं। फिर क्या मिल रहा है, मैनी टेराकोटा टॉयज़ जो हैं वो भी मिल रहे हैं। कुछ इस तरीके की जो क्ले होती है उसको अच्छे से पका के जो है उस तरीके के टॉयज़ बनाए जाते हैं। तो आपकी बुक के अंदर देख सकते हैं, पिक्चर दी हुई है, कुछ टॉयज़ जो हैं वो आपको मिल रहे हैं। उन टॉयज़ को आप देखेंगे तो ये समझ में आ रहा है कि बच्चे ही खेलते होंगे, बड़े तो नहीं खेलते होंगे। आपके घर के अंदर भी जो टॉयज़ हैं वो आपके घर के बच्चे ही उनके साथ में प्ले करते होंगे। तो अब ये आप चीज़ें देखेंगे कि जो टॉयज़ मिल रहे हैं, इस चीज़ को हम आगे भी स्टडी करेंगे, कनेक्ट करेंगे इस चीज़ को कि जो टॉय है वो क्या हो रहा है, उस टाइम पीरियड की जो सोच है उसके साथ में मैच होने चाहिए। लाइक आप मुझे बताइए, आपके घर के अंदर क्या क्या टॉयज़ हैं। आपके घर के अंदर आपने कार देखी होगी, आजकल सभी बच्चों को, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, सबको कार बहुत पसंद है। कार के डिफरेंट मॉडल आपने देखे होंगे। अब क्या हो रहा है, वो डिफरेंट मॉडल कहाँ से आए, वो एक्चुअल में भी तो प्रेजेंट है, हो सकता है थोड़ा सा और मॉडिफाई उसको टॉय के अंदर कर दिया हो, लेकिन वो कार क्या है, इस टाइम में एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो हम उस कार को टॉय के रूप में बना पाए। अब ट्रैक्टर आपने देखे होंगे, ट्रैक्टर बड़े ट्रैक्टर हैं जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ट्रैक्टर्स, ट्रॉली, ट्रक या कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको एज ए टॉय जो है वो कुछ शॉप पे अवेलेबल होंगी, मिल जाती होंगी, घरों में भी बच्चे खेलते होंगे। तो अब वो टॉयज़ जो है वो किस लिए आ रही हैं, क्यों, क्योंकि वो चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो उस की फॉर्म में टॉय हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो जो टेरिकोटा के टॉयज़ हैं उनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ एनिमल्स के टॉयज़ हैं, तो किस तरीके के एनिमल्स वहाँ पे रहते होंगे। आगे की चीज़ों में भी आपको समझ में आएगा कि कुछ टॉयज़ जो हैं वो ट्रांसपोर्ट की चीज़ों से रिलेटेड हैं, तो किस तरीके के ट्रांसपोर्ट यूज़ होंगे बुलक कार्ट के। ठीक है, तो टेरिकोटा के टॉयज़ बन रहे हैं, मतलब उनको क्ले को यूज़ करना आ रहा है, किस तरीके से उनको मॉडिफाई करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उस टाइम पे लोग उतने ही एडवांस थे, उनका दिमाग चल रहा था, चीज़ों को डेवलप कर रहे थे, उनकी जो क्रिएटिविटी थी वो थी। ठीक है, आप देखेंगे एक आपको आपकी बुक के अंदर ही हड़प्पा सील जो है वो देखने को मिल रही है। सील क्या होती है, सील अपने आप में कुछ ऐसा साइन रहता है जिसको लगाने के बाद में वो ये होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया का, लाइक आपके जो स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, उस स्कूल के अंदर से कुछ आप डॉक्यूमेंट्स लेते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके प्रिंसिपल या हेड मिस्टर या उसकी एक सील वहाँ पे लगी होती है, उसके ऊपर उसके साइन होते हैं। तो वो क्या है, वो अपने आप में उसकी एक प्रॉपर्टी है कि हाँ ऑथोराइजेशन है कि ये चीज़ जो है वो यहाँ से बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो ये भी वहाँ की सील जो है हड़प्पा के अंदर से मिली है, जिसके अंदर आपको एक यूनिकॉर्न दिख रहा है, इस तरीके की सील दिख रही है, और आपको एक यूनिकॉर्न जो है वो दिख रहा है। ठीक है, एक सिंग वाला जो है, और ऊपर कुछ लिखा हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर, तो वो ऑल्दो अभी तक उसको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, लेकिन कुछ लिखा हुआ है ये पता है, और वो वहाँ के जो रूलर्स हैं या किसी ने उसको जारी किया होगा उनकी ही सील रही होगी। और मोस्टली जो इस सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो उन सील पे आपको कॉमन चीज़ क्या मिल रही है, वहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट के साथ साथ में आपको एनिमल्स की पिक्चर मिल रही है। जैसे जो फोटो दी हुई है उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, यूनिकॉर्न दिख रहा है। बहुत सारी जो सील हैं वहाँ पे उनके अंदर आपको बुल दिखेगा, एक सील के अंदर आपको पशुपतिनाथ जो भगवान शिव के उनका रूप माना जाता है उनकी पिक दिख रही है, और एनिमल्स बहुत ज़्यादा उस सील के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी माना जाता है कि वहाँ पे एनिमल्स की पूजा की जाती होगी, उनको बहुत स्पेशल उनका प्लेस रहता होगा, इसीलिए उन सील के ऊपर उनको दिया जा रहा है। जैसे कि आप आज के टाइम में अगर हम माने तो हम नोट की बात करते हैं, रुपीज़ की बात करते हैं, तो क्या हो रहा है, इंडियन रुपीज़ पे अभी क्या आ रहा है, मंगल यान की क्या आ रही है, पिक आ रही है। तो अब वो क्या है, अब वो हमारी अथॉरिटी है, हमारी जो पावर है वो तो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको क्या किया, अपने नोट्स पे छपा लिया। ठीक है,
तो सेम वैसा ही कुछ रहता होगा कि जो उनकी प्रॉपर्टी हो या जिनको उन पे प्राउड फील करते हो, उन चीज़ों को वो वहाँ पे सील के ऊपर लगवा लेते होंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी रिलेटेड टू द सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन की बात जो कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ में आती है कि इस एरिया कहाँ की, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं उसकी वेजिटेशन कैसी है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उससे भी चीज़ों को हम आगे रिलेट करेंगे, वो आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये जो चीज़ें हमने कवर की उनको आप नोट्स के रूप में आप लिखेंगे, उससे रिलेटेड जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर हम आगे की चीज़ों को कवर पूरा करेंगे। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।